अशोक रावत जी लगातार पिछले 7-8 साल से ये संघर्ष कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों की मान सम्मान हो, उनकी सैलरी से कटा हुआ पैसा जमा है, उनको देने में सरकार को कष्ट हो रही है। जब मोदी जी को यजमान बनाया जा रहा है, तो हमारे जो बुजुर्गों का जो ईपीएस स्कीम है, वो अधिकार कहाँ से मिलेगा? कि अगर आपको हक चाहिए, तो अहरा नेशनल पार्टी के साथ आइए और आपको पूरा जो हम वादा करेंगे वो हम लिखित में देंगे, एफिडेविट देंगे। जैसे ही अहरा नेशनल पार्टी की सरकार बनेगी, ईपीएस हो, सैनिक हो, किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, सबका जिसकी जितनी हिस्सेदारी। अशोक रावत जी मेरे साथ मिलिए। मैं आपके चैनल से आह्वान करते हैं कि अशोक रावत जी हो, किसान के लीडर हो, हमारे नौजवान के लीडर हो, मेरे पास आइए। ये लोग जो है सड़कों पे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, ठंड में जंतर मंतर पे, रामलीला ग्राउंड और जगहों पे ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये घरों में जाएं, पोता पोती को खिलाएं कि हमारी सारी जो है लिखित में होगी, एफिडेविट होगा, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो मेरी चल अचल संपत्ति जब्त करके जनता में बांट दी जाए। जर्नलिस्ट महोदय, 37 साल से मैं मानवाधिकार पे जनता को जगाया हूं। आज ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स का 84 लाख से ज्यादा मेंबर है। अशोक रावत जी लगातार पिछले 7-8 साल से ये संघर्ष कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों की मान सम्मान हो, जिनकी पैसा खुद का है, पेंशन का जो सरकार ने जमा किया है, उनकी सैलरी से कटा हुआ पैसा जमा है, उनको देने में सरकार को कष्ट हो रही है। कहीं ना कहीं सरकार बेईमानी कर करके इलेक्शन में और अपने 119 कॉरपोरेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने में खर्च कर देती है और हमें लॉलीपॉप देते रहती है। हमारे सम्मान की बात देश विदेश में की जाती है, हक अधिकार की बात देश विदेश में की जाती है, लेकिन हमारे बुजुर्गों के साथ अन्याय, महिलाओं के साथ अन्याय और बच्चों के साथ अन्याय करने में सरकार कहीं चूकती नहीं है। आज जिस हिसाब से ईपीएस स्कीम 1995 का जो एक्ट है, उसको लागू करना, लागू तो है, लेकिन उसको मान्यता, उसको उस पे एक्शन करने में कहीं ना कहीं हमारे जो विधायिका लोग हैं, वो हमारे कॉर्पोरेट को दबा के रखते हैं और उनकी मांगों को लटका के रखा हुआ है। आज चाहे रामलीला ग्राउंड हो, चाहे जंतर मंतर हो, या किसी शहर के अन्य नुक्कड़ हो, हर जगह से आवाज उठ रही है। वो आत्महत्या की तरफ घूम रहे हैं, वो अपना जान गंवाने के लिए तैयार बैठे हैं, रो रहे हैं कि उनके जो है बहू बेटियां, उनको सहारा नहीं बन रहा, घर का कहीं सहारा नहीं बन रहा। वो जिए तो जिए कैसे? आप स्कीम पे स्कीम, योजना पर परियोजना लागू करने में तो आप मास्टर हैं, मार्केटिंग करने में आप मास्टर हैं, लेकिन ईपीएस जो स्कीम भारत सरकार का है, जो अशोक रावत जैसे नौजवान या और उनके सब तमाम साथियों जो आवाज उठा के मांग रहे हैं, उस पे आपको जरा सा भी ध्यान देने की जरूरत है। बातचीत भी हो, लेकिन यह है कि पिछले 7 सालों से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, तो सिर्फ आश्वासन ही मिलेगा क्या? बिल्कुल सही कहा। सांसदों की अभी कोई औकात नहीं है, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सभी अंधभक्त और सभी जो है कहीं ना कहीं मोदी है तो मुमकिन है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही को जो है जयकार हो रहा है। ऐसा लग रहा है मोदीत्व, हिंदुत्व नहीं मोदीत्व आ रहा है और मोदी ही अब राजा होगा, भगवान होगा। बड़ी दुख होता है, अरे मोदी जी को भी पुरोहित नहीं ये यजमान बनाया जा रहा है। तो ये जब मोदी जी को यजमान बनाया जा रहा है, तो हमारे जो बुजुर्गों का जो ईपीएस स्कीम है, वो अधिकार कहाँ से मिलेगा? लड़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है जागेगी। चुनाव के वक्त में ये जागती है, चुनाव के वक्त में कुछ मांगे पूरी होती है। हमारी जो है बुजुर्ग लोग लगे हुए हैं, मांग कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा करे और एक खुश की जो संख्या वो 75 लाख है, तो क्या मोदी जी को इनसे ये भी नहीं डर लग रहा कि 2024 चुनाव सामने है? ये 75 लाख हैं, हमारे पूर्व सैनिक 28 लाख हैं, हमारे किसान जो है करोड़ों में हैं, हमारे नौजवान जो है 65 करोड़ है। इनको किसी की परवाह है क्या? इनको परवाह है सिर्फ सत्ता का, इनको परवाह है
सिर्फ कुर्सी का, ये सिर्फ नफरत फैला के फिर हमें मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारा और क्रिश्चियन देकर जो है दे करके ये खुश होना चाहते हैं। ये रोटी नहीं देना चाहते, ये रोजगार नहीं देना चाहते, ये शिक्षा और स्वास्थ्य और सुरक्षा नहीं देना चाहते। तो आप क्या बात करते हैं जर्नलिस्ट साहब? जो हमारी सरकार ही निरंकुश हो, ये सरकार ही मनुवादी हो, सरकार ही हिटलरगिरी करता हो, सरकार जो सामंतवाद की नीति पे चलता हो, वो किसी का हक देगा क्या? हमें हक छीनना होगा। और यही कारण है कि 2024 जो चुनाव आ रहा है उसमें हमें ये तमाम ईपीएस के लोग, पूर्व सैनिक, किसान और जवान और महिला सब जो है मानवता के आधार पे अहरा नेशनल पार्टी के साथ आए। डॉक्टर दुआ का दुआ और इंजेक्शन ले, आपको रास्ता देंगे, आपका हक देंगे। आइए, आज हमारे ड्राइवरों के साथ भी जो है अहित हो रहा है। तमाम से हम आह्वान आपके चैनल से करते हैं कि अगर आपको हक चाहिए तो अहरा नेशनल पार्टी के साथ आइए और आपको पूरा जो हम वादा करेंगे वो हम लिखित में देंगे, एफिडेविट देंगे, आपका वादा पूरा होगा। लेकिन ऐसे सरकार को जो निरंकुश है, जो वादा करती है, जुमलाबाजी करती है, लेकिन आपके हक को मारती है, ऐसे सरकार को उखाड़ के बाहर फेंकिए। आपके वक्त आ रहे हैं, 2024 आपके सामने है। आप भीख मत मांगे, आप अपना हक छीन के लीजिए और हक के साथ लीजिए। तो आप वादा करते हैं क्या जो ईपीएस 95 के पेंशन अगर उनका समर्थन मिलेगा, जैसे ही अहरा नेशनल पार्टी की सरकार बनेगी, ईपीएस हो, सैनिक हो, किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, सबका जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी भागीदारी, सबको मिलेगा, पूरा पूरा सम्मान मिलेगा। मानवता के आधार पे काम करेंगे हम, नफरत के आधार पे, मंदिर मस्जिद की जात पात पे नहीं करेंगे। हम सुशासन की बात करेंगे और जो वादा है और जो समस्या है उसका मिल करके समाधान करेंगे सिंगल विंडो सिस्टम पे। और हम कहते हैं कि आइए अशोक रावत जी मेरे साथ मिलिए। मैं आपके चैनल से आह्वान करते हैं कि अशोक रावत जी हो, किसान के लीडर हो, हमारे नौजवान के लीडर हो, मेरे पास आइए, मैं रास्ता देता हूं। आपके साथ कंधे से कंधे मिल करके आपके आंदोलन को तेज करते हैं, जन आंदोलन के साथ, और इस निरंकुश सरकार को बाहर फेंकते हैं और एक अच्छा सुशासन, एक लोकतंत्र को बचाने के लिए एक नया विकल्प, सकारात्मक विकल्प। चुनाव से पहले आप तमाम वादे कर रहे हैं, फ्री का रेवड़ी दे रहे हैं, ये तो भाजपा भी रही है, तो चुनाव जीतने के बाद आप भी पलट जाइएगा। बिल्कुल, आप लिखित दे सकते हैं क्या? बिल्कुल सही कहा जर्नलिस्ट महोदय। जितने भी सत्ता है या विपक्ष है, ये रेवड़ी बांटती है, ये फ्री का लालच देती है, जुमलाबाजी कहती है और कहती है कि ये चुनाव का स्टंट है। इसलिए मैंने अभी इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट को, राष्ट्रपति को, होम मिनिस्ट्री को ये लेटर भेजा कि हमारी सारी जो है लिखित में होगी, एफिडेविट होगा, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो मेरी चल अचल संपत्ति जब्त करके जनता में बांट दी जाए और आजीवन जो है चुनाव से बाहर किया जाए, दल बदलू सिस्टम खत्म किया जाए। लगातार मैं सरकार को मेमोरेंडम भेज रहा हूं, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती। वो अपने तरीके से लोगों को शोषण और दोहन कर करके उसके अधिकारों को मार करके शासन करना चाहती है। ये अहरा नेशनल पार्टी नहीं करेगी। अहरा नेशनल पार्टी एएनपी जो है मानवता पे आधारित है। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी ये मानवता के आधार पे लोगों को लिखित में एफिडेविट के देश के साथ काम करेगी, और नहीं तो अपना गर्दन खुद उड़ा लेगी। लेकिन विपक्ष भी तो सर सवाल नहीं उठा रहा, बहुत बड़ा रोल। विपक्ष फंसी हुई है, विपक्ष जो है भ्रष्टाचार में फंसी हुई है। कहीं ना कहीं जो है क्षेत्रीय पार्टियां जो है कहीं सत्ता में रही है, उनको बोलने की मादा नहीं है, उनको लड़ने की मादा नहीं है, और वो इसलिए नहीं है कि वो भ्रष्टाचार में लिपि है। आज एक भी नेता नहीं, सब घेटा बने हैं, सब के सब भ्रष्टाचारी बन गए हैं। इसलिए मैंने कहा हमें साफ सुथरी, अच्छे सच्चे नौजवान, किसान और हमारे जो है ईपीएस के लोग, ड्राइवर और हमारी महिलाएं का भागीदारी बननी चाहिए। 150 करोड़ में 543 में 272, और आज अगर हम 100 भी अगर सत्ता में पार्लियामेंट में जाते हैं तो हमारी सरकार होगी। और इसके लिए हमें तमाम लोगों को 1 to 1 जो बाकी लोग हमें सुझा रहे हैं कि एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष, यानी विपक्ष एक हो जाए तो सत्ता को हराया जा सकता है। लेकिन आज एक नहीं हो। सर भाजपा इतनी बड़ी पार्टी बन गई, कांग्रेस मुद्दा नहीं उठा पा रही, आइरा टीम तो बहुत पीछे है, फिर कैसे होगा? लोग फंस जाएंगे। भाजपा 1984 में कहां थी? वो भी छोटी थी, नहीं थी। 2014 की बात कीजिए ना आप। माफ कीजिएगा, उससे पहले तो कांग्रेस बड़ी थी। आज भी कांग्रेस ने सब बहुत सारी पार्टियां हैं। पार्टियां नहीं होता, उसका मुद्दा, उसका काम होता है। हमने बीजेपी को मौका दिया 5 साल, फिर कहा चलो 5 साल कम है, 5 साल और दिया। 10 साल के अंदर हमें क्या मिला?
2 करोड़ रोजगार मिला क्या? 15 लाख सबके अकाउंट में मिला क्या? मुद्रा योजना मिला क्या? हमारे बैंकों में पैसा बहुत हो गया क्या? हमारी गरीबी 111 में पे आ गया, वो क्या आपने जीरो पे लाया क्या? हमारे देश के ऊपर 205 लाख करोड़ ऋण हो गया, क्या आपने उसको जीरो किया क्या? आपने सारे अथॉरिटी, सारे बैंक, सारे जो है एयरपोर्ट सब कुछ बेच दिया। आपने जो है अपने चंद साथियों को फायदा पहुंचाया। आपने कहा सबका साथ, लेकिन सबका विकास किया क्या? आपने अपना विकास, सिर्फ अपना विकास किया। और आप कहते हैं कि ये बहुत बड़ी पार्टी हो गई है। जनता से बड़ी पार्टी हो गई? जनता जनार्दन होता है। जनता जिस दिन जाग जाएगी, जिस दिन अपनी गुलामी का एहसास हो जाएगा, उस दिन इनको उठा के बाहर फेंक देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि कल जो झोला छाप होगा, जिनके पॉकेट में 1 रुपया नहीं होगा, वही लीडर होगा। और ये तमाम करोड़पति जो अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं ईवीएम खरीद लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो राजा भी रंग बनता है, राजा भी हारता है। और जनता जनार्दन है, मालिक है, और वो अच्छी तरह से जानता है किसको हाथ में दें। जैसे आपने बोला कि PS 95 के आप साथ हो, तमाम लोग चुनाव जीतने के बाद ही साथ क्यों आते? चुनाव से पहले आप साथ नहीं दे सकते क्या? हम पहले से साथ दे रहे हैं। जर्नलिस्ट महोदय, 37 साल से मैं मानवाधिकार पे जनता को जगाया हूं। आज ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स का 84 लाख से ज्यादा मेंबर है, 785 हमारे सेंटर्स हैं। लगातार हम लोग आज जो जनता, आज जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, आज भीम जय भीम का नारा लगा रहे हैं, ये सब ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स का, मानवाधिकार का जागरूकता की वजह से आया है। और जागरूकता आती है तब उसका प्रोटेक्शन होता है, उसके संरक्षण होता है, और जब संरक्षण होता है तब अपलिफ्टमेंट होता है। आज हम जो आवाज दे रहे हैं, आज जो सोशल मीडिया आवाज दे रही है, ये जो लोग दबा करके, ये जो अंधभक्ति बना रखा है, ये जो गोद मीडिया, पवट मीडिया बना रखा है, इनसे अलग हटने के लिए, जयचंदों से बचाने के लिए हम लोगों ने लोगों को काफी जागरूक किया है। जनता जाग गई है और जनता अपना हक अब मांगेगे नहीं, छीनेगी। यही उम्मीद लेकर के 2024 का जो लड़ाई होगा, वो एक दिलचस्प लड़ाई होगा। जो लोग कह रहे हैं, जो आज एग्जिट पोल कह रहा है, मीडिया, कुछ चंद मीडिया कह रही है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जनता के वो अपने पावर को नहीं जानती। जनता जिसको चाहेगी उसको चुनेगी, इनके पपट से, इनके जयचंदों से नहीं चुनेगी। संदेश क्या है PS 95 की जो पेंशनर है और जिनके नेतृत्व में अशोक रावत जी को हो रहे हैं? मैं आपके चैनल से जनता से और सरकार से अपील करेंगे कि आप EPS सिस्टम को लागू कीजिए। जो 7 साल 8 साल से लगातार ये मांग कर रहे हैं, ये लोग जो है सड़कों पे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, ठंड में जंतर मंतर पे, रामलीला ग्राउंड और जगहों पे ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये घरों में जाएं, पोता पोती को खिलाएं, अपने परिवार को संभालें, खेती बाड़ी संभालें। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि इनकी मांगों को तत्काल पूरा करे। और सरकार जो अपना ऊपर लेती है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो ये मुमकिन करके दिखाएं। तो जय हो मोदी, मैं भी कहूंगा।